नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग बेल्ट ड्राइव का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे पेपर सॉल्यूशन आईईआरटी का। हालांकि पहली जो पार्ट था वो लाइव क्लास डिस्कस हुआ था, बट लाइव क्लास में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए लास्ट का कुछ स्टेप कट चुका था। बट आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप जो पांचवा छठा और सातवां स्टेप है अपने से भी कर सकते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो लाइव क्लास में सॉल्यूशन हुआ है, बट आप आराम से उसके आगे कंटिन्यूस आप T1 T2 की वैल्यू उसमें निकाला गया है। बस आपको काम क्या करना है, T1 T2 की वैल्यू आप ले जा करके P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी मैक्स में रख देना है और वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है। अभी हम लोग डायरेक्टली जो पेपर आपके साथ हम लोग पेपर महामंथन किए थे, जो सेमेस्टर पेपर पर आधारित, उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, बेल्ट ड्राइव का हमने पहला क्वेश्चन आईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर से लिया गया है। वो आईआरटी 1815086 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। आपको डेरिवेशन करना है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव का। और ये न्यूमेरिकल देखिए क्या दिया है, ए पुली इज ड्रिवन बाई ए फ्लैट बेल्ट रनिंग एट 600 मीटर पर मिनट इफ द एंगल ऑफ लैप इज 160 डिग्री इज 0.3 and the maximum tension in belt is 700 न्यूटन 700 न्यूटन। फाइंड दी पावर ट्रांसमिशन। आपको नॉर्मल पावर ट्रांसमिशन निकालना है। ये बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए पहला काम हम लोग को क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है। सॉल्यूशन में पहला स्टेप आपको क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है। देखिए हम इस न्यूमेरिकल को हल किए हैं और आराम से एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन में स्टेप फर्स्ट में यहाँ गिवन डेटा, और गिवन डेटा में पहला जो दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ते हुए कह रहा है ए पुली इज ड्रिवन बाय ए फ्लैट बेल्ट रनिंग एट 600 मीटर। तो 600 मीटर पर मिनट, तो हमने v बराबर 600 मीटर पर मिनट कर दिया। और यहाँ पर इसमें 600 मीटर पर मिनट को सेकंड में कर देंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। और इसको कैसियो से भाग देंगे, 6 से 6 कट जाएगा, आपका 10 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे करा एंगल ऑफ लैप 160 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए 160 डिग्री लिखा और इसको पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देकर, तो जो वैल्यू आएगा उसको 2.792 रेडियन में निकल जाएगा, जैसा कि लाइव क्लास में हमने डिस्कस किया। म्यू की वैल्यू दिया है, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर रहना चाहिए, म्यू की वैल्यू 0.3, तो हमने म्यू की वैल्यू 0.3 लिखा। मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट, टी मैक्स की वैल्यू दिया है, कितना होगा 700। आप जानते हैं कि बेल्ट में दो प्रकार के टेंशन होते हैं, एक आपका टाइट साइड टेंशन होता है, दूसरा स्लैक साइड टेंशन होता है। जैसे बेल्ट में एक आपका टाइट साइड और दूसरा होता है स्लैक साइड। तो जो टाइट साइड टेंशन होता है वो स्लैक साइड टेंशन से ज्यादा होता है। तो यदि ये टाइट साइड टेंशन है और ये वाला ऊपर वाला स्लैक साइड टेंशन है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, आपको बेल्ट ड्राइव का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा। तो ईएमई वाले में हमने बेल्ट ड्राइव को डिस्कस करा था, आप उस कॉन्सेप्ट को वहां से ले जा करके पढ़ सकते हैं। तो T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है, तो दोनों में टेंशन का मान किसका मैक्सिमम होता है, कहेंगे T1 का मान। इसलिए मैक्सिमम टेंशन यदि दिया है अर्थात T1 की वैल्यू आपसे दे दिया गया है। T1 की वैल्यू दे दिया गया है 700 न्यूटन दे दिया है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिक शक्ति ज्ञात करिए, मतलब पावर ट्रांसमिशन ज्ञात करना है, मतलब P का मान ज्ञात करना है। और आप जानते हैं P बराबर होता है T1 माइनस T2 इंटू वी। वी मैक्स नहीं है, यहाँ पर कोई सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं दिया है कि पावर ट्रांसमिशन आपका घटेगा या T1 T2 की वैल्यू उस केस में निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। T1 की वैल्यू दे दिया है, T2 की वैल्यू निकाल लेते किसी भी तरीके से तो आराम से आप P की वैल्यू कैलकुलेट हो जाता। तो हम लोग का काम क्या है, T1 की वैल्यू दे रखा है क्योंकि मैक्सिमम टेंशन दिया है। T2 की वैल्यू हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए स्टेप सेकंड में कैलकुलेट स्लैक साइड टेंशन। कैलकुलेट स्लैक साइड टेंशन कहेंगे सिंस फ्रिक्शन टेंशन रेशियो जो निकालते, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, T1 अपान T2 बराबर ई के पावर म्यू थीटा आपको प्रूव करना होता है। तो इस केस में T1 अपान T2 बराबर ई के पावर म्यू थीटा, T1 अपान T2 बराबर ई के पावर म्यू की वैल्यू 0.3 2.792 हो जाएगा। और यहाँ से T1 अपान T2 बराबर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, देख लीजिए इसको हल करने का तरीका सिंपल, हम लोग ऑन करेंगे
और यहाँ से ln की दबाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे जो वैल्यू आया जाए, जैसे 0.3 इंटू कितना है 2.792 कर दिया गया और आ गया, जिससे 2.31 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2.3108 लिख दिया गया है ना। तो यहाँ से T1 की वैल्यू ऑलरेडी, यहाँ से T1 की वैल्यू 700 दे रखा है। आप T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, 700 में 2.3108 से भाग डिवाइड कर देंगे। T2 की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 302.92 न्यूटन। T2 की वैल्यू आ गया। अब आपको स्टेप तीसरे में पावर ट्रांसमिशन कैलकुलेट करना होगा। आप जानते हैं पावर ट्रांसमिशन P बराबर T1 माइनस T2 इंटू V हो जाएगा। T1 की वैल्यू 700, T2 की वैल्यू 302.92 और वेलोसिटी की वैल्यू आपने यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड में रखेंगे, तो मीटर पर सेकंड में हमने यहाँ पर रख दिया, मीटर पर सेकंड में रखेंगे 10। और जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए आता है, जैसे इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपसे कैलकुलेट करना है, हम आंसर चेक कर लेते हैं। 700 में से घटाएंगे 302 को और जो आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 39 देखिए 3970.746 आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। और इस प्रकार से जब इसको कैलकुलेट करेंगे, चूंकि यहाँ से जो सोल्यूशन हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 3.9 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन जो है, यानी ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि पहला इसमें डेरिवेशन करने के लिए बोला है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ ओपन वेल ड्राइव आपको निकालने के लिए पूछा गया है। तो 5 मार्क्स का ये डेरिवेशन हो गया और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो गया। तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल 10 मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स का होने की वजह से न्यूमेरिकल थोड़ा सा सिंपल है। तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। इसका आंसर हमारा आया 3.97 किलोवाट। आपका कितना आता है इस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमको यहाँ पर 10 मार्क्स का ही पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमने लाइव क्लास लिए थे जिसमें हमने 2 स्टेप सॉल्यूशन नहीं हो पाया था, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ इसको हल करते हैं। देखिए लेदर बेल्ट 120 mm वाइड है, एक लेदर बेल्ट 120 mm वाइड है, 6 mm थिक है, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ए पुली ऑफ डायमीटर 750 mm, rotating at 500 rpm. The angle of lap is 150 degree and mu is equal to 0.3. If the density of leather is 1 megagram प्रति मीटर क्यूब and the maximum stress in the belt is 2.75 megapascal, find the maximum power transmit. आपको maximum power transmit निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और स्टेप फर्स्ट में जो जो वैल्यू है गिवन डेटा के रूप में लिखा जाएगा। गिवन डेटा के रूप में मैक्सिमम सभी कुछ दे रखा है। मेन आपसे पूछा है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, बट यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड दी पावर ट्रांसमिशन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन पूछा है और यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन पूछा है। तो पावर ट्रांसमिशन पूछेगा तो आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन पूछेगा तब उसमें काम करना पड़ेगा और स्टेप आपका ज्यादा बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमने हल किया हूं और इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताते हैं। देखिए एक एक ठो पढ़ते हुए हम लोग गिवन डेटा, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 3 है, 3 हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ बोल दिया। कह रहा है कि ये लेदर बेल्ट जितना है 120 mm वाइड है, थिकनेस कितना है 6 mm है, डायमीटर कितना है दिया है 750 है, डायमीटर हमने यहाँ से पूरा A to Z एकदम देखिए यहाँ पर पूरा डायमीटर कितना है, डायमीटर 750 है, 750 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। और आरपीएम कितना दिया है 500 आरपीएम है, 500 आरपीएम दे दिया। रोटेटिंग कितना है, एंगल ऑफ लैप का मान 150 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिए 2.6179 रेडियन। म्यू की वैल्यू 0.3 है, 0.3 रख दिया गया है, ठीक है ना। 0. इफ द डेंसिटी ऑफ लेदर 1 मेगाग्राम प्रति है तो 1 मेगाग्राम, 1 मेगा को हम 10⁶ लिखा, ग्राम को पर मीटर क्यूब, देखिए मेगा को 10⁶, ग्राम को ग्राम रहने देते हैं, प्रति मीटर क्यूब कर दिए।
इसको हम 10 इसमें 10⁻³ कर दिए और 3 आपका इधर ला दिए, मतलब 1000 इंटू 10⁻³ कर दिया गया। तो यहाँ पर 10⁻³ ग्राम को केजी लिख दिया गया, मतलब ओवरऑल कुल मिलाकर के इसको हम क्या लिख दिए, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब लिख दिया गया। सिग्मा मैक्स बराबर कितना हो गया, 275 आपका मेगा पास्कल दिया गया है। देखिए 275 मेगा पास्कल नहीं दिया है, 2.75 मेगा पास्कल दिया गया है, 2.75 मेगा पास्कल है यहाँ पर, ये 2.75 मेगा पास्कल है ना। तो मेगा पास्कल है तो आप 10⁻6 पास्कल बदल लेंगे, और आप जानते हैं 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 मेगा पास्कल जो होता है 10⁻6 पास्कल के बराबर होते हैं ना, ये चीज आप हैं। इसी से हमने 2.75 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एकदम जो लाइव क्लास में हमने हल कराया था वैसे ही क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए क्या करना है, पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। तो आप जानते हैं पी मैक्स बराबर क्या होता है, कहेंगे T1 माइनस T2 इंटू वी मैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी मैक्स निकालेंगे, इसलिए स्टेप सेकेंड जो हमने यहाँ पर लिखा, स्पीड ऑफ बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर कितना होगा। तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो आप जानते हैं वी मैक्स की जो फार्मूला होता है वो आपका टी मैक्स अपान 3m होता है, लेकिन हमको टी मैक्स पहले निकालना होगा। तो इसीलिए हमने लिखा मैक्सिमम टेंशन क्या होगा, तो मैक्सिमम टेंशन बराबर मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट। तो इसकी वैल्यू देखिए दिया गया है 2.75 इंटू 10⁻6, 2.75 इंटू 10⁻6। विथ का वैल्यू 120 mm में है, 120 मीटर में बदल दिया, यहाँ 6 mm में है, मीटर में बदल दिया। आप कैसियो से हल किए तो 1980 न्यूटन, ए टी मैक्स की वैल्यू आपका ए है, ठीक है ना, ए वैल्यू आपका आ गया। अब क्या है, मास हम लोग को निकालना है। मास दिया रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं रहता, डेंसिटी दिया है इसलिए मास ऑफ बेल्ट प्रति मीटर लेंथ निकालना पड़ेगा। मास ऑफ बेल्ट प्रति मीटर लेंथ निकालना होगा, तो मास ऑफ बेल्ट कैसे निकालेंगे, मास यानी टी ये आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जानते हैं कैसे, घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लंबाई, मतलब ये आपका एक तरीके से वॉल्यूम है, एरिया इंटू लंबाई, और ये आपका डेंसिटी है। तो ये मास निकल जाएगा प्रति मीटर में। तो विथ, थिकनेस, लंबाई, डेंसिटी। विथ का मान कितना दिया है 120 है, इसको मीटर में, थिकनेस का मान कितना है 6 है, मीटर में कर लेंगे, और लंबाई कितना है 1 मीटर है, प्रति मीटर है तो 1 मीटर करेंगे। डेंसिटी कितना दिखे गया है, डेंसिटी देखिए यहाँ पर 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। सभी डायमेंशन को यदि रखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 0.72 केजी प्रति मीटर, यदि इसको सॉल्व भी करेंगे ना, जैसे करें 120 इंटू 6 इंटू 1000 ना, जो भी डिवाइडेड बाई, सबको डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने कहा 1000 इंटू 1000, यदि हम डायरेक्टली करेंगे तो जैसे देखिए ये वाला 0.72 आ गया, तो 0.72 केजी प्रति मीटर आपका ए आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बेल्ट हम निकालना है पावर मैक्सिमम पावर के लिए। वी मैक्स की वैल्यू टी मैक्स अपान 3 में, टी मैक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पर हमने आपको चेक करके बता दे रहे हैं, जैसे हमने कहा टी मैक्स की वैल्यू 1980 है, डिवाइडेड बाई आपका कितना है 3 इंटू 0.72, डिवाइड कर देंगे, इसको रूट में कर देंगे, आंसर दबा देंगे। तो आपका देखिए हमारे कैसियो में भी आप देख पा रहे हैं, ये आपका 30.276 आपका आंसर मीटर पर सेकंड में वीमैक्स की वैल्यू आ गया। और वीमैक्स के बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, हम लाइव क्लास में बताए थे, चूंकि पूरा स्टेप हो चुका था, किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगला 3 स्टेप नहीं हो पाया था। इसके लिए आप थोड़ा सा आप 2-3 स्टेप अपने से कर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये वाला न्यूमेरिकल हम पूरा करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि देख लिए आप ये सब, तो ओवरऑल आप वीमैक्स की वैल्यू निकाल लिए, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन डिटरमाइन करना पड़ेगा। और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन डिटरमाइन करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन डिटरमाइन करना है, टीसी बराबर टी मैक्स बाई 3। तो आराम से टी मैक्स की वैल्यू 1980 यहाँ निकाले हैं, देखिए 1980 आप निकाले हैं, यहाँ से 1980 निकाले हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ना निकाल लेंगे। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना है टेंशन इन टाइट साइड, इसलिए चाहे तो आप इस स्टेप 3 को
हम बाद में निकाल सकते हैं और पहले आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको यहां से हटा दे रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास की तरह हल कर दे रहे हैं, तो यहां से हटा करके हम लिख दे रहे हैं यहां पर कैलकुलेट कैलकुलेट लिख दे रहे हैं कैलकुलेट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है ना। और ये जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकल गया, अब यहां पर स्टेप हम फोर्थ बना दिए, टेंशन कैलकुलेट टेंशन इन टाइट साइड। ठीक है ना, ऐसे आप कर लीजिए। ठीक, तो हमारा एक स्टेप और हो गया। तो कैलकुलेट टेंशन इन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने के लिए टीसी बराबर एम वी स्क्वायर से ही निकाल सकते हैं। यम की वैल्यू 0.72 केजी प्रति मीटर है और भी की वैल्यू 30.276 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करिएगा तो आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा 606 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन होता है, 660 न्यूटन आपका आ जाएगा टीसी की वैल्यू। यदि आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं वी नो दैट, हम आल्सो जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मैक्सिमम टेंशन का 1/3 होता है, इसलिए टीसी बराबर टी मैक्स बाई 3 हो जाएगा। टी मैक्स की वैल्यू 1980/3 कर देंगे और यहां से 660 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही मैच कर रहा है, तो चाहे आप इससे टीसी की वैल्यू निकालिए चाहे आप इससे निकालिए। इसको निकालने टाइम आप लिखेंगे तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। कहेंगे वी नो दैट इन केस ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज द 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टेंशन, दैट मीन्स टीसी बराबर टी मैक्स बाई 3। मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मैक्सिमम टेंशन का 1/3 होता है, अर्थात टीसी बराबर टी मैक्स बाई 3। और इसको हल कर लेंगे। जब टीसी निकल जाएगा फिर कैलकुलेट हम लोग अगला स्टेप लिखेंगे। कहेंगे हम जानते हैं टी मैक्स बराबर क्या होता है, T1 प्लस टीसी, क्योंकि दूसरा होता है T2 प्लस टीसी। तो T2 का मान T1 से कम होता है, इसलिए मैक्सिमम जो होता है T1 में ही वाला होता है। तो टी मैक्स बराबर T1 प्लस टीसी, यहां से T1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टी मैक्स की वैल्यू आप जानते हैं 1980 और टीसी की वैल्यू अभी निकाले हैं, घटा देंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगा। मतलब फाइनल आपका एक तो निकल गया। जब T1 निकल गया तो कहेंगे टेंशन इन स्लैक साइड, यानी कैलकुलेट टेंशन इन स्लैक साइड, कैलकुलेट टेंशन इन स्लैक साइड स्टेप आगे वाला। तो टेंशन इन स्लैक साइड से निकालेंगे कैसे, कहेंगे फ्रिक्शन टेंशन रेशियो T1/T2 बराबर ई के पावर म्यू थीटा। T1/T2 बराबर ई के पावर म्यू थीटा, म्यू की वैल्यू 0.3 और इसकी वैल्यू 2.6179। हालांकि आप गिवन डेटा में देखिए निकाले हैं, गिवन डेटा में आपने इसको हल किया है, थीटा की वैल्यू 2.6179 है ना। तो यहाँ पर गिवन डेटा वाला वही चीज आपको कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। शिफ्ट दबाएंगे, एल का बटन दबाएंगे, ब्रैकेट में आप जो है 0.3 कर देंगे और इंटू 2.6179 ब्रैकेट क्लोज कर दे। जो आ रहा है जैसे 2.193 आ रहा है, तो T1/T2 बराबर 2.193 है। अब आपको करना है T2 बराबर T1/2.259 है, और T1 की वैल्यू जो है रख देंगे और भाग दे देंगे, डिवाइड करना है। तो आपका जो डिवाइड करेंगे, जैसे आ रहा है 13, जो इसकी वैल्यू आ रहा है 1320 में डिवाइड कर देंगे, जैसे इसको आंसर दबा देंगे तो आपका आ रहा है 601 आ रहा है ना। तो 601 आ रहा है इस बार। तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर तो वहीं कर लेंगे एक बार फिर से। जैसे 1320 में हम डिवाइड करते हैं 2 पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, यहाँ पर 0.193 होगा। तो 193, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, चूंकि आंसर कैसियो हमारा बहुत ज़्यादा पुराना है, इसलिए बटन कभी कभी नहीं दबता है एक आध बटन, तो इसलिए आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो अपने से भी चेक करेंगे, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमने शिफ्ट दबाया और एल के बटन दबाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 0.3 इंटू 2.6179 जो आ रहा है, तो ए आ रहा है ना। तो यहाँ पर 2.193 कर लेंगे। चलिए 193 कर लिए, 2.193 कर लिया गया। तो अब वेरिएशन आएगा, जैसे आपको आ रहा है 1320 डिवाइडेड बाई आंसर, ये 601 आ रहा है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पर 601 कर लेते हैं। आप थोड़ा सा अपना आंसर जरूर क्लिक करेंगे, मतलब कमेंट जरूर करिएगा। हम यहाँ बदल दे रहे हैं इसको, क्योंकि उस बार लगा रहे थे तो लग रहा था कि कुछ आंसर वेरिएशन है ना। तो ये वाला हम लोग का क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू आ गया। तो थोड़ा सा T2 की वैल्यू आ गया तो T1 माइनस T2 इंटू वी मैक्स करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, जो वैल्यू आ रहा है जैसे 601.851 कर लीजिए जाए। तो अब हम लोग 1320 में से डिवाइड माइनस कर देंगे आंसर, जो इसमें गुणा कर देंगे किसका, भी का। भी की वैल्यू कितना है 30.276, 30.276, तो 21 समथिंग आ रहा है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 21 22 जो भी आ रहा है, ठीक है ना। 21 तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, किलोवाट में हो जाएगा, यानी 21.74 किलोवाट आपका आ रहा है, ठीक है ना। उस बार थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये 2.1 की जगह 2.2 लिखा गया था नीचे, और इसीलिए आंसर वेरिएशन हो गया। तो आप लोग भी ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करेंगे कि आप लोग का भी कितना आ रहा है, जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन सेकंड है, ओके। तो यह क्वेश्चन सेकंड है, हमने आपके साथ सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन थर्ड वाला जो इसके आगे जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन ये लाइव क्लास में भी डिस्कस किया गया था, अभी ये क्वेश्चन हमने लाइव क्लास में हल किया हूँ। ये क्वेश्चन हल किया गया है, हमने T2 की वैल्यू तक कैलकुलेट किया था। T2 की वैल्यू आपको पावर ट्रांसमिशन वहां पर कट गया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से। आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्लासीफाई द बेल्ट, हमने इसको लाइव क्लास में, आप प्ले स्टोर में जाएंगे थियरी ऑफ मशीन में, वहां मिल जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है एकदम वही क्वेश्चन सेम टू सेम निकालने के लिए आया है। बस यहां से एक क्वेश्चन पूछा है, इनिशियल टेंशन इन बेल्ट पूछा गया है। तो इनिशियल टेंशन इन बेल्ट का फार्मूला होता है, इनिशियल टेंशन इसका जो फार्मूला जो होता है इनिशियल टेंशन का, T0 बराबर T1 प्लस T2 प्लस 2TC अपान 2। तो T1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाले रहेंगे, T2 की वैल्यू निकाले रहेंगे, TC की वैल्यू निकालेंगे, सब कैसियो से काम करना है, डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। मतलब जो वैल्यू आपको कैसियो में फिट करना है वो बड़े ध्यान से करना है। जैसे हमने अभी अभी, जैसे आपके सामने हमने अभी जो इसके जस्ट पहले लगा करके, चूंकि लगा करके इसलिए मैं यहाँ पर तुरंत बता रहा हूँ चूंकि टाइम कम लगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन नजदीक है, सॉल्व करते हुए बताएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने हल करके आपको बता दिया। तो हल करते टाइम यदि हमने यहाँ पर किसी कारण से, यहाँ पर यहाँ तक तो सही लिखा था, यहाँ पर 2.2 लिख दिया था, और 2.2 लिखने का मतलब ये है कि ये आंसर वेरिएशन हो गया था। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बटन को दबाएंगे, ओके। तो आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो दूसरा भाग में हमने आपके साथ 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया था, तीसरे भाग में हम लोग आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।